हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तो आपको रेजोनेट करेगी, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी में आपके एनर्जी में आज क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिन भी गॉड को, गुरु को मानते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ताकि आप जब कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कुछ लिखते हैं तो आपकी एनर्जी मुझे मिलती है। तो आपकी एनर्जी मिलती है तो एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनको क्या जानने की ज़रूरत है, या फिर आप क्या बताना चाहते हैं, या फिर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो दीजिए। चलिए, आप क्या बताना चाहते हैं बताइए। डियर गॉड डिवाइन, बताइए मेरे फ्रेंड्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये। चलिए और बताइए डियर डिवाइन, और बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे गिर गए हैं। चलिए, इसको नहीं लेंगे हम, इतने सारे कार्ड फिर से थोड़ा सफल करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और गिरा है, द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर, हाई प्रिस्टेस के नीचे द टावर आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, चलिए ये रिवर्स में आया है, द लवर्स के नीचे द सन, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है पेज ऑफ कप्स, ओके। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रीडिंग करते हैं और आपकी एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यानी कि आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही एक, जैसे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी जो है, अभी आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र के यहाँ पे आए हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर आप पहले पेज की एनर्जी में थे, नादान थे, नादान तो मैं नहीं कहूँगी, यानी कि आप भोले इंसान थे, यानी कि आप किसी को कोई भी चीज़ें, अगर आपसे कोई चीज़ कोई मांगता था, डिमांड करता था, तो आप बहुत आसानी से दे दिया करते थे, यानी चतुर चालाक इंसान आप नहीं थे। और आप जो है, आपको इसी के कारण बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और यहाँ पे ईश्वर ने आपको
जब आपकी ये स्थिति देखी, आप बहुत, मेरे हिसाब से आप कोई भोले इंसान रहे होंगे। जैसे जो भोले भाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चतुर चालाकी अपनी लाइफ में नहीं दिखाते हैं, बहुत सहज होते हैं, उनसे कुछ भी मांग लिया जाए बहुत सहजता से दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ यहाँ पे दिख रहा है। तो किन्हीं चीज़ों से आपको ईश्वर ने बचाने के लिए आपके लाइफ में ये आप 2 बार, ये सेकंड टाइम आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। और भी देखेंगे कि किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर ने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने पे मजबूर किया है। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं उस दौरान, ये अभी प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ मैं, कि आपकी एनर्जी अगर काफ़ी भोली भाली और नादानी वाली थी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चालाक चतुर एक चंट किस्म के इंसान नहीं रहे होंगे, तो इसी वजह से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया और आप यहाँ पे काफ़ी डिवाइन के बच्चे रहे होंगे। ईश्वर अपने बच्चों को हमेशा देखते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर रीडिंग आपको बार बार पूरी रेजोनेट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर की नज़र पूरी आपके तरफ बनी हुई है, क्योंकि तभी आपको पूरी तरह, क्योंकि ये डिवाइन ही कार्ड दिलवाते हैं, हमारे में औकात ही नहीं कि हम आपके बारे में कुछ बता सकें। तो अगर हम डिवाइन से कार्ड्स मांगते हैं और वो कार्ड आ रहे हैं और आपको बार बार रेजोनेट कर रही है रीडिंग, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और बहुत सारे चीज़ों से ईश्वर आपको सेव कर रहे हैं। बस यही मुझे आपको बताना था। आगे देखते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बार बार आपके लाइफ में, ये मुझे सेकंड टाइम दिख रहा है कि आपके लाइफ में फिर से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और अब जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो आपकी एनर्जी, आप सन की एनर्जी में आ गए हैं, यानी कि अपने ईश्वर के करीब, गुरु के करीब आप मान लीजिए। ये आपका जो बचपना एक था ना, एक मैं बोल रही थी ना भोलेपन वाला एनर्जी, एक बचपने वाला एनर्जी, बहुत चालाकी नहीं किसी चीज़ में दिखाना, एज़ इट इज़ हर चीज़ को ले लेना, आप ऐसे रहे होंगे। तो यहाँ पे ईश्वर ने इसीलिए आपको चेंज किया है। तो ये बचपने वाली एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, कि आप एक मैच्योर इंसान बन जाए, इसके लिए ईश्वर ने आपके लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत से आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी आई होंगी। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म जब आप हो रहे थे उन दिनों या उस बीच में आपने किन किन चीज़ों का सामना किया है और ये सामना आपको क्यों करवाया गया, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी पूरी होगी, अभी चल रही है इस समय, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी तो आप इस सन की एनर्जी में आएंगे, यानी कि आप इस पूरी दुनिया में चमकने वाले इंसान हैं। आपकी रोशनी में, यानी आपके पास इतनी ज्ञान की रोशनी होगी कि लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे और आपसे ज्ञान लेने के लिए आएंगे। जो आपको एक बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे कि आपके पास तो अकल ही नहीं है, लेकिन जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये एनर्जी अभी भी दिख रही है लोगों को, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे उस दिन आप, ये जैसे सूरज चमकता है ना, और यहाँ पे लोग की दिनचर्या ही तभी शुरू होती है जब सूरज निकलता है, तो ऐसा ही आपके साथ कुछ होने वाला है कि आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखना पसंद करेंगे। आपकी एनर्जी से लोग हील होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या, यहाँ पे किन किन परेशानियों से आपको गुज़रना पड़ा है। और आगे अभी मैं फिर से फ्यूचर के बारे में एक बार और बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए, जब आप, ईश्वर आपके लाइफ में इन्होंने जब ट्रांसफॉर्मेशन लाए, देखिए यहाँ पे भी 2 की एनर्जी, यहाँ पे भी 2, आपके लाइफ में 2 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 2 साल से या फिर 2 महीने से या फिर दूसरी बार चल रही है, पहली बार हो चुकी है, ये दूसरी बार आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिसमें आपने अपने लाइफ में बहुत ही
हर्डल्स झेला है, बहुत सारी रुकावटें आई हैं, बहुत सारी जगलिंग पीरियड से आप निकले हैं और यहाँ पे जगलिंग मोड में भी रहे हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो बहुत सारी चीज़ों में समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है साथ में, तो यही चीज़ें हैं। हो सकता है उन दिनों, उस समय, जिस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, आपको पैसों की बहुत दिक्कत आई हो, यहाँ पे आप मनी फाइनेंसेस को लेके बहुत जगल कर रहे हों और यहाँ पे आप जगलिंग के साथ साथ एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर बनी थी। दो जगह आप जगल कर रहे थे यहाँ पे। पहली जगलिंग आपकी मनी फाइनेंसेस को लेकर चली होगी। हो सकता है आपकी जॉब भी कहीं से छूट गई हो या फिर आपने ही मन बनाया हो जॉब छोड़ने का, क्योंकि आपकी स्थिति ट्रांसफॉर्मेशन के कारण अलाउ नहीं कर रही थी कि आप कुछ कर पाएँ। मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो मन, बुद्धि, सब कुछ चेंज होने लगती है। फिर इंसान का मन, जो दिमाग होता है, वो मटेरियल चीज़ों से हटने लगता है, वो ईश्वर की तरफ मुड़ने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी सोल लेवल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, तो जो उसकी पहले की लाइफ होती है वो 100% चेंज होने लगती है। तो आपने ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में मनी फाइनेंसेस या फिर हो सकता है किसी जॉब करियर में आपने काफ़ी जगलिंग की है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, किसी, हो सकता है आपने अपने रिश्ते में भी काफ़ी जगलिंग की हो, क्योंकि ये आपका सोलमेट कोई कनेक्शन रहा होगा। चाहे आप मैरिड रहे हो चाहे ना रहे हो, जो भी आपका पार्टनर या लवर जो भी रहा होगा, आप दोनों सोलमेट हैं यहाँ पे। और आप दोनों ने, हो सकता है अपने लाइफ में आपने इसके लिए भी काफ़ी जगलिंग की है। हो सकता है आप में से कोई एक पार्टनर लॉयल ना रहा हो, जिसके कारण आपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जगलिंग की है। और जब सेकंड नंबर का टावर आया, फर्स्ट बार जो टावर आया उसमें आपने कई चीज़ों में जगलिंग की है। यहाँ पे किंग और क्वीन दो की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा आप दोनों, जो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वाइफ हस्बैंड एक बहुत ही पावर कपल हो सकते हैं, और अगर नहीं आप शादीशुदा हैं, आप किसी रिलेशन में हैं, वहाँ भी आप सोलमेट एनर्जी, आप दोनों सोलमेट हैं। आपका रिश्ता सोल से सोल का है। और यहाँ पे भी रिश्तों में, मैंने पहले ही बताया, आपने रिश्तों में यानी कि अपने वाइफ हस्बैंड या फिर आपके कोई, आपका ऐसे ही कोई रिलेशन हो, उसमें भी आपने काफ़ी जगलिंग की है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ की क्लैरिटी नहीं थी, ना आपको उनके प्रति क्लैरिटी थी। यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने ज़्यादा दुख उठाया है, बहुत तकलीफ़ें उठाई है यहाँ पे। जो मेल थे वो तो अपने अथॉरिटी में थे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को काट रही थी। कहने का मतलब है आपकी एनर्जी दूसरे लेवल पे थी, आपके जो सोलमेट थे उनकी एनर्जी दूसरे लेवल पे थी। तो यहाँ भी आप लोगों ने रिश्तों में या फिर लव लाइफ में काफ़ी जगलिंग यहाँ पे फेस की है, काफ़ी जगल किया है। और यहाँ पे हद तो तब हो गई जब दूसरे नंबर का आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, तो ये टावर आया। इस टावर से भी आप इसलिए गुज़रे ताकि पूरी तरह से आपकी लाइफ, आप सोल लेवल पे 100% चेंज हो सके। तो डिवाइन ने आपको एक ऐसा टावर फेस कराया जहाँ की आपकी बसी बसाई दुनिया, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, वहाँ वो पूरी तरह से एक वहाँ पे टावर हिट हुआ है। देखिए, जिसका ऊपर की टोपी उड़ गई, कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा टावर हिट हुआ कि आपकी सोच ही बंद हो गई, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए। बहुत ही तगड़ा ये टावर आपको हिट किया है। लेकिन जो है ये टावर हिट तो किया है, ऐसा हिट किया है आपको कि आप ये सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं अपनी लाइफ से, यानी खुद ही अपने लाइफ से आप निकलने के बारे में सोच रहे थे। कहने का मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि अब आप जो लाइफ जी रहे थे उस लाइफ को छोड़ के कहीं और चले जाएं, क्योंकि इतने सारे सोर्ड्स, कहने का मतलब ऐसा टावर हिट किया और इतने सारे जख्म आपको मिले इस टावर से कि आपने यहाँ पे अपने लाइफ को
एक छोड़ देने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए, ये जो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। इतना आसान नहीं है, सोच कुछ भी सकता है इंसान, लेकिन वो उन चीज़ों को ईश्वर जो है, डिवाइन जो है, इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। आपने अगर अपने लाइफ को छोड़ने का फ़ैसला किया, खुद से अपनी लाइफ छोड़ने का मतलब अपनी लाइफ के साथ आप ये चाह रहे थे, या तो लाइफ मेरी ख़त्म हो जाए, या मैं कहीं ऐसा चला जाऊं कि इस टावर को मुझे फेस ना करना पड़े, इस जगलिंग को मुझे फेस ना करना पड़े, या आपके रिश्तों में आपको अपार दुख मिला, या लव लाइफ रही होगी या रिश्ते। अगर आप दोनों कपल थे, बहुत पावर कपल थे, बहुत ही एक दूसरे के लिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी आप लोग एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहे होंगे पहले, लेकिन जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ तो आप दोनों में काफ़ी रिश्तों में खटास आई, और यहाँ पे एक पावर कपल मुझे ऐसा लग रहा है कि बिखर गया। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं इस समय भी, और अभी भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन ये जो टावर आपको हिट किया था, अब ये टावर हिट तो किया, आप टूट गए, बिल्कुल बिखर गए इस टावर के कारण। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लाइफ में इसने आपको बदल के रख दिया, जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा था। सिर्फ आप सोल लेवल पे नहीं चेंज हुए, आप माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लेवल पे आप यहाँ पे सेकंड लेवल का जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ तो आप माइंड, बॉडी, सोल तीनों तरह से चेंज हो गए। यानी कि सोल तो आपकी चेंज हुई, यानी कि जो आप पहले थे वो अब आपकी सोच नहीं रही, बिल्कुल डिफरेंट हो गए। और आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका खान पान, रहन सहन सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया, और आप सोचते रह गए कि ये अचानक से क्या हो गया। यहाँ पे देखिए सोचने की भी एनर्जी है, आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, और आप इन चीज़ों को किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि आप खुद इससे काफ़ी शॉक्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी तो आपकी बहुत हाई लेवल की हो रखी है। जब भी कोई इंसान ट्रांसफॉर्म होता है माइंड, बॉडी, सोल के लेवल पे, तो उसकी एनर्जी बहुत ही एक हाई लेवल की होती है। और जो ये टावर आपको पहले हिट किया था ना, अब इस टावर से आप उभर रहे हैं धीरे धीरे। अपनी लाइफ में आप एक छोटे छोटे कदम फिर से अपनी लाइफ को जीने के लिए, या अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए फिर आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ आप एक बहुत ही बच्चों जैसी एनर्जी में थे, बहुत ही एक इनोसेंट एनर्जी में थे, जो कोई आपसे कुछ भी करवा सकता था। लेकिन अब आप चालाक नहीं, मैं कहूँगी आप काफ़ी बुद्धिमान हो गए हैं। यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है, और यहाँ पे देखिए वाइट ड्रेस जो है आपकी, यह आपकी सोल को डिनोट कर रही है। आपकी सोल जो चेंज हो गई है, आपको ये पता है, आपको एक वाइब्रेशन आती है। कोई भी आपके नज़दीक जैसे ही आपके ऑरा में प्रवेश करता है तो आपको ये वाइब्रेशन आती है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक, और यहाँ पे देखिए एक वाइट ही समझ लीजिए, ऐसी दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आपको कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, या आपके लिए कैसी सोच रखता है, इसकी वाइब्रेशन आपको पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्राउन चक्र यानी आपका इंट्यूशन पावर भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे वाइट आप देख रहे होंगे, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ चुका है। अब आप अपनी लाइफ में बहुत ही शांति प्रिय जीवन को जीना चाहते हैं, और किसी भी जगलिंग मोड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि सेकंड लेवल की आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रही है। तो पहले तो ये ईश्वर ने आपके लाइफ में, ईश्वर की मर्ज़ी से ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्म आप नेक्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे जो चल रहे हैं, अब जो आप सोचेंगे और जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा ही आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आपकी जो थिंकिंग पावर है काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आप जो भी मैनिफेस्ट यानी जो भी चाहेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी निकल के आ रही है। आपको किसी भी बारे में, किसी के बारे में या अपने बारे में भी
कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है और ना ही कुछ बुरा सोचना है, क्योंकि जब इंसान का नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे वो अच्छा सोचेगा तो भी मैनिफेस्ट होगा और बुरा सोचेगा तो भी मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए ब्लैक और वाइट दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, इसीलिए आपको यहाँ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने इसलिए आपको आगाह किया क्योंकि मुझे अभी अभी एक गाइडेंस मिली है डिवाइन की तरफ से कि आपको सबसे पहले कार्य ये करना है, आपको इस तरह से बिज़ी रहना है कि आप ज़्यादा थिंकिंग मोड में जाएं ही ना। कहीं अपने मन को ऐसा बिज़ी करें, या तो किसी मंत्रा की चैंटिंग करें, या ईश्वर की याद में रहें, या कुछ भी ऐसा करें, या कुछ रीड, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बुक्स भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या मेडिटेशन बैठ के कीजिए आप। तो इससे क्या होगा कि आप जो हमेशा जो मन में सोच चलती रहती है, बुद्धि में जो एक हमेशा थिंकिंग चलती रहती है, उससे आप बचेंगे और काफ़ी चीज़ों से आप यहाँ पे निकलेंगे। क्योंकि इस समय आपकी स्थिति ऐसी हो रखी है कि अच्छा सोचेंगे वो तो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन ये इंसानी फितरत होती है, क्योंकि जो इतने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, इतने टावर से गुजरेगा, तो वो इंसान के मन में हर चीज़ के लिए दहशत तो आ ही जाती है। तो अच्छा सोचने के पहले सबसे पहले इंसान के मन में बुरा ही आता है, कहीं मेरे साथ फिर ना बुरा हो जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए अगर आप पूरी तरह से, क्योंकि अभी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, इसीलिए दोनों तरह की सोच, दोनों तरह के संकल्प आपके मन में आ सकते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी तब आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचेंगे, फिर इस चीज़ का डर नहीं रहेगा। तो डिवाइन ने आपको एक क्लैरिटी दे दी है कि अभी आपको कहीं ना कहीं अपने मन को बिज़ी रखना है, वरना अगर आप अपने लिए डर के मारे कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो वो फिर से आपके लाइफ में एक टावर हिट करेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है और अपने मन को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा, आपके पूरी काया पलट हो जाएगी, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में अभी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, और मैं आपको एक साइन और बता दूं, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगी तब आप इसका साइन आप सुन लीजिए, तब आप क्या होगा कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट ना के बराबर, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ एकदम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपकी सोल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे, और आपकी सोल पॉजिटिव ही ज़्यादा सोचेगी, नेगेटिव बहुत कम रहेगा। इसीलिए आपके सोल को नुकसान पहुंचने के कम चांसेस होंगे। लेकिन जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है तब तक डिवाइन का गाइडेंस है, आपको मंत्रा चैंटिंग या फिर मेडिटेशन या फिर बुक्स रीडिंग करें, कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक ले लें, या फिर कहीं ऐसे अपने मन को बिज़ी कर दें ताकि संकल्प ज़्यादा ना आए आपके दिमाग में, और वो भी नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आई है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको इन सारी चीज़ों से निकालेगा जो आपने अपनी लाइफ में फेस किया है। देखिए ट्रांसफॉर्म जो इंसान कोई होता है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, सोल लेवल पे होती है। माइंड बॉडी सोल, अगर पूरी तरह से वो इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो माइंड बॉडी सोल तीनों से होते हैं। और जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं तो यहाँ पे क्यों इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और इतना बदलाव क्यों आ रहा है, आपको मैं ये भी समझाती हूँ कि आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है, तभी इंसान को चेंज किया जाता है। वरना आप देखते होंगे कोई भी इंसान है अपने लाइफ में एक ही ढर्रे पे जीते 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 जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, उसके बाद मर गया, कोई बदलाव नहीं उसके अंदर, जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन ये बदलाव उन्हीं के जीवन में आता है जिन्हें ईश्वर चुनते हैं इस धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ एक मनुष्य जाति के लिए कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। जिन मनुष्यों से आपको दुख मिला, तकलीफ़ मिली, उन्हीं मनुष्यों के जीवन में आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन खुद भी एक ला सकते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही हाई लेवल की ये एनर्जी है। तो फ्रेंड्स,
ये टावर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने के बाद ये टावर आपको हिट नहीं करेगा। और ये जो जगलिंग पीरियड आपकी थी ये भी नहीं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला था ना मैं फिर से आपको फ्यूचर की एनर्जी बताऊँगी। ये जब आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये द सन की एनर्जी है, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। सन के आगे मुझे आप कोई कार्ड नहीं लेना है कि सन से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए जब आप पूरी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका ख़त्म होगा, आप उससे गुज़र चुके होंगे, तब क्या होगा आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत एक एनर्जेटिक आप एक सन की तरह इस दुनिया में चमकने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे फॉलोअर्स भी आपके हों। आपके ज्ञान से लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारने का कार्य करेंगे। जैसे एक गुरु की एनर्जी आती है, कोई स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। क्योंकि आपको पूरी तरह से बदला ही जा रहा है, इसलिए क्योंकि बहुतों का कल्याण होना है आपसे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी आई है। सन जब निकलता है ना तो पूरी धरती का, पूरी दुनिया का कल्याण होता है। क्योंकि सूरज तो अपना कार्य कर रहा है, निकल रहा है, उसकी चमक से देखिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, यानी कि सारे के सारे ही पॉजिटिविटी सबको मिलती है जब सन निकलता है। तो ठीक ऐसे ही आपकी एनर्जी होएगी जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र चुके होंगे। जिन लोगों ने आपको जगलिंग पीरियड में, यानी मनुष्य जाति, पूरी ही मनुष्य जाति, जब फ्रेंड्स मनुष्यों से ही बहुत अपार दुख मिलता है ना तो फिर किसी की मदद करने का मन नहीं करता। लेकिन आपके अंदर ऐसा चेंज आएगा कि आप अब किसी के दोष को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी सोल ही चेंज हो चुकी होगी। तो आप किसी के दोष को नहीं देखेंगे, सिर्फ आप सबको, हर एक इंसान को आप सोल के लेवल पे ही देखेंगे। और आप अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करेंगे। आपको एक ऐसा शांति और सुकून मिलेगा कि ईश्वर आपके साथ है, और ईश्वर ने जो इतने कष्टों से आपको गुजारा है उससे समस्त बहुत सारे मनुष्य जाति का कल्याण होना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ़ें आई थी उन सब को आप भूल जाएंगे। इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि आपकी सोल ही बदल गई है। अब वो सारी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं रखती। आपकी एनर्जी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। जैसे मुझे तो यहाँ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, जैसे गौतम बुद्धा थे तो शायद किसी ने उनके मुंह पे थूका था, लेकिन उन्हें उससे भी घृणा नहीं हुई, वो नाराज़ नहीं हुए। तो ऐसी ही एनर्जी है कि देखिए जब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग, उनके साथ लोग पहले बहुत मिसबिहेव करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी आ रही, पता नहीं ये किन लोगों की एनर्जी है कि जब कोई इंसान अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ता है, वो खुद भी बदलता है और दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं जो उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव करते हैं और उसके बाद फिर उनकी ही पूजा करते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है यहाँ पे। और मैं क्या ही बताऊँ, सन ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि आप एक सूरज की तरह इस दुनिया में चमकने वाले हैं। यहाँ आपका नाम होने वाला है, बहुत सारे लोग आपके नॉलेज से फ़ायदा उठाने वाले हैं। जो कुछ भी आप जानते हैं, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, उससे लोग सीखेंगे और अपने आप को भी धन्य मानेंगे। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ पास्ट में मिसबिहेव किया था, वो आप फ्यूचर में आपके ही साथ आकर बैठेंगे और आपके ही नॉलेज से कृतज्ञ होने वाले हैं। बड़ी ही सुंदर एनर्जीज आई हैं फ्रेंड्स। सारी जगलिंग जो आपने अपने लाइफ में देखी है वो सब कुछ आप भूल जाएंगे और ये नेचर, ये यूनिवर्स आपको भुला देगी। क्योंकि अगर आप भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को तो आपका जो लाइफ पर्पस है, जो आप करने के लिए यहाँ आए, वो कर नहीं पाएंगे। तो ये ईश्वर है जो इन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म करके सब कुछ, जैसे ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होगी, आप पूरी कायनात को, पूरी यूनिवर्स को आप एक ही नज़र से देखेंगे। आप ये कभी सोचेंगे ही नहीं कि इस मनुष्य जाति के लोगों ने ही मुझे इतना परेशान किया। नहीं, आप उनको सोल लेवल पे देखेंगे और आपको एक बहुत ही लाइट के रूप में लोग देखेंगे। आपकी रोशनी से ही काफ़ी लोगों की बुद्धि यहाँ पे पलट जाएगी।
पलटने वाली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका, ये किसी पर्पस के लिए हो रहा है। ये ऐसे किसी इंसान की एनर्जी निकल के आई है, या जो भी लोग होंगे, कई लोग यहाँ पे होंगे कि उनको खुद पता चल रहा होगा अपने अंदर के चेंज को, कि उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो ये ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा वरदान कहिए, गिफ्ट कहिए, ये आपकी डेस्टिनी में ही था और बहुत ही सुंदर एनर्जी आई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी एनर्जी में आप बने रहिए। तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ इन सोल्स को, जो इस तरह की सोल्स हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।